हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3D नंबर सिस्टम का ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं और इसे बहुत ही आसान लैंग्वेज में बहुत ही इजी वे से समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। यह हमारा न्यू आर्ट्स अग्रवाल 2026-27 न्यू सेशन का है, क्लास 9 का है। तो आप इसे कंटिन्यू बने रहे वीडियो में और आप एक एक सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। मैं आपको 100% आपको हेल्प करूंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर दे दिया गया है, जो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पर है और आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके हम उनके इंटरनल कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि 5√2 प्लस 8√2। आप बिल्कुल भी नहीं घबराना कि ये एक्सरसाइज भी नहीं है। आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये कुछ उनके जो बेसिक कंसेप्ट है उसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर रूट वाले नंबर को कैसे ऐड करते हैं। क्योंकि आपको जब सिंगल नंबर ऐड करने आएगा तभी ना। आप ये देखिए, आप बुक में देख सकते हैं कि आपको यहाँ क्या है, डबल नंबर्स को ऐड करना है। अगर आपको सिंगल नंबर ही आपको ऐड नहीं करना आता है तो आप डबल नंबर को कैसे ऐड करोगे? तो चलिए पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, आपको सबसे पहले समझना है कि 5√2 है और 8√2 है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन से ये बताना चाहता हूँ कि अगर दो नंबर्स हैं, अगर नंबर देखिए आगे जो नंबर्स है अगर वो डिफरेंट है तो कोई मैटर नहीं करता। बट अगर क्या है कि जो रूट के अंदर जो नंबर है अगर वो अलग है या सेम है तो वो मैटर करती है। सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर रूट के अंदर वाले डेटा अगर सेम है तो बाहर वाले नंबर क्या होते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। अगर 8 का साइन है तो 5 और 8 कितना हो जाएगा? देखिए 5 और 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो 5 और 8 कितना हो गया? 13। और बस क्या करना, आपको एक बार √2 लिखना है। ऐसा क्यों होता है कि देखिए आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रफ में आपको समझाता हूँ। 5 है और √2 है, प्लस क्या है 8√2 है। देखिए दोनों में क्या √2 सेम है। अगर हम इसमें रूट कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 8 और √2 और क्या हो जाएगा आपका 5 और 8 कितना हो गया 13। तो रूट को हमेशा पीछे की ओर लिखा जाता है। तो इसलिए आपको क्या होगा, अगर रूट के अंदर डेटा सेम है तो आपको आगे वाले नंबर को क्या कर देना है, आसानी से ऐड कर देना है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को ये 12 है, √2 है, -4√2 है। अगर हमारे पास क्या है, रूट के अंदर डेटा क्या सेम है तो 12 में अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास? 8 आएगा। क्या है 8 और √2। ये √2 नहीं, कुछ भी है, √3 है, √4 है, √5 है। 4 तो नहीं होगा, बट क्या 5 है, 7 है। तो ऐसे कोई भी नंबर है तो अगर रूट के अंदर डेटा सेम है तो आगे की जो भी नंबर्स होती है वो आसानी से ऐड हो जाती है या फिर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। हमने आगे एग्जाम्पल लिया है, देखिए 7√3 है और -5√2 है। अब क्या है, इसमें रूट के अंदर का डेटा क्या सेम नहीं है तो ये आगे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ क्या है कि आगे जो हमारा रूट के अंदर डेटा क्या सेम नहीं है तो ये ऐड नहीं होगा। ये भी आंसर हमारा इतना ही होगा, ये और आगे ऐड नहीं हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल जो 5 है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि देखिए इसके अंदर क्या है, रूट के अंदर डेटा सेम नहीं है, लेकिन अगर इसको सॉल्व किया भी जाए तो सॉल्व नहीं होगा। बस इसको हम क्या कॉमन ले सकते हैं कि आगे के जो नंबर है 12 है और 4 है, दोनों में क्या 4 का फैक्टर है। तो आप चाहे तो इसमें क्या सिर्फ कॉमन ले सकते हैं। देखिए अगर 4 है तो आपके पास क्या 3 रह जाएगा और यहाँ 5 प्लस क्या है और यहाँ √7। आप इसमें सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, बाकी आगे सॉल्व नहीं होगा। अब आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में आखिर क्या होता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रूट आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होने पर क्या होता है, उनकी रूट्स खत्म हो जाती है। यानी कि देखिए आपको यहाँ थोड़ा समझाते हैं कि अगर दो रूट नंबर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो वो नंबर से रूट खत्म हो जाता है, एक नॉर्मल नंबर बन जाता है। तो आपको ये समझना है कि देखिए 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 × 2, और जब दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनकी रूट्स खत्म हो जाती है। तो ये कितना हो गया 5 × 2 = 10 और 10 से कितना हो गया ये 30। इसी टाइप से यहाँ नीचे समझते हैं। देखिए अब आगे क्या है, √6 है और √2 है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये मैटर नहीं करती है कि अगर रूट के अंदर डेटा अगर डिफरेंट है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट। अगर सेम हो तो आपस में मल्टीप्लाई होकर बस क्या रूट टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन अगर रूट के अंदर क्या है डेटा डिफरेंट और मल्टीप्लिकेशन हो तो आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाती है। 6 2 कितना होता है
12 हो जाएगा। इसमें ये मैटर नहीं करता कि उसके डेटा क्या डिफरेंट हो। इसी टाइप से आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 है और 6 है, तो 7 इंटू 6। अब ये क्या है, देखिए यहाँ सेम तो नहीं है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि √2 3 कितना हो गया, √6। अभी कितना हो गया, 42 √6 हो गया। अब आगे समझ लेते हैं कि आखिर ये डिवाइड में किस टाइप से वर्क करती है। तो डिवाइड में क्या, देखिए आपको सिंपल से समझना है कि अगर देखिए ये 30 होता और नीचे क्या होता, 6 होता, तो 6 5 जा 30 होता। उसी टाइप से ये आपस में रूट भी उसी टाइप से डिवाइड होती है। 6 5 से क्या हो गया 30, बट क्या है अगर रूट में कट रही तो आंसर क्या होगा, रूट में होगा। देखिए क्योंकि आप समझ लेते हैं अगर मान लो कि √30 लिखा हुआ है तो उसको हम क्या, √30 को क्या √5 इंटू क्या लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं, और नीचे √6 है तो √6 कट गया, तो आंसर क्या बच रहा है हमारे पास, √5। तो रूट जब कटती है आपस में डिवाइड में तो आंसर उसी टर्म्स में कटती है, बट क्या आंसर लेकिन रूट में रहेगा। जैसे कि नॉर्मल नंबर कटती है तो नॉर्मल आंसर आता है, उसी टाइप से रूट पे कटती है तो आंसर रूट पर आती है। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 3 से कितना हो गया 15, ये बिना रूट वाले, और 6 2 से कितना हो गया 12, यानी कि √2 टाइम्स में, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो आई होप हमने कुछ एग्जाम्पल आपको लिए, ये एग्जाम्पल आपको बहुत ही इजी वे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आगे की एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 3D का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसे ऐड करना है। देखिए 2√3 - 5√2 एंड √3 + 2√2 को आपस में ऐड करना है। इसी टाइप से अभी आपको आगे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसे सॉल्व करना है, बट ये बहुत ही ईजी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है कि देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, आपको सोल्यूशन में क्या करना है 2√3 - 5√2, और एंड के प्लेस पर आपको क्या ऐड करने के लिए बोला गया, तो आपको प्लस का साइन यूज करना है। फिर नेक्स्ट आपको उसे कॉपी करके यहाँ नीचे उतार देना है। चलिए अब ध्यान देना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि रूट के अंदर वाला डेटा, कि देखिए √3 कहाँ है, तो √3 यहाँ है और √3 यहाँ है, आगे कुछ नहीं, तो इसमें क्या 1 है, यहाँ √2 है, यहाँ √2। तो आपको क्या करना है कि रूट वाला जो नंबर जिनमें डेटा सेम उसको एक साथ करना है। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं 2√3 प्लस क्या करते हैं √3, हमें आगे देखना कि प्लस है तो प्लस का यूज करेंगे, और -5√2 और +2√2, आगे में साइन देखना कि आगे क्या है। अब आपको ध्यान देना है, देखिए 2 है नीचे कुछ नहीं तो 1 है, देखिए 2 सेव और 1 सेव कितना हो गया, टोटल 3 सेव हो गया। तो उसी टाइप से यहाँ क्या हो जाएगा 3 और रूट क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 5√2 है, देखिए अगर 2 में 5 को अगर हम माइनस करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपका -3 आएगा, और आगे आपका जो पीछे रूट का रूट रह जाएगा। अब ये आगे अब ये आपका देख सकते हैं कि आप आगे क्या है 3 क्या है, दोनों में कॉमन मैच कर रही है, तो आपको 3 कॉमन ले लेना है, और अंदर में आपका √3 और -√2 बच जाएगा, और ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इस टाइप का है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपको एंड के स्थान पर आपको क्या करना है प्लस का साइन यूज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए आपको देखना है रूट के अंदर डेटा 2 है और आपको 2 का यहाँ दिखाई दे रहा है, तो उसको आपको एक साथ करना है। तो 2√2 - √2 प्लस 5√3 वाला कहाँ यहाँ मेरे पास है, तो लिखेंगे 3√3, नेक्स्ट -7√5 प्लस क्या हो गया √5। चलिए अब देखिए 2√2 - √2 यानी कि 2 रूट में 1 रूट माइनस हो गया, तो कितना बचा हमारे पास ओनली 4 रूट बचेगा, प्लस 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8√3 हो गया। नेक्स्ट देखिए 7 में 1 हमारा क्या है प्लस में, और 7 माइनस में, इट मीन्स हमारे पास यहाँ -6√5, और ये हमारे इसका फाइनल आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है एंड को हटाकर हमें क्या करना है प्लस का साइन यूज करना है। अब आपको क्या करना है आगे देखिए आपको रूट के अंदर देखना है, √7 का हमारे पास यहाँ है, तो उसे एक साथ करते हैं 2/3 √7 प्लस 1/3 √7, साथ ही देखना है -1/2 √2 प्लस 3/2 √2 प्लस 6, ये वाला 6 √11 -√11। अब आपको क्या करना है इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नीचे क्या है रूट के अंदर डेटा सेम है, तो हमें क्या करना है इन डेटा को डायरेक्ट कैसे ऐड करेंगे, हमें क्या करेंगे इनको फ्रैक्शन एडिशन करेंगे। फ्रैक्शन एडिशन तो सबको आता होगा, देखिए 2/3 आपको यहाँ करके दिखाता हूँ मैं। देखिए 2/3 है प्लस 1/3 है,
कितना हो जाएगा 3 और 3 यानी कि 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। तो 1 तो कोई आगे तो लिखा ही नहीं जाता है, तो कितना √7 ही होगा, सिर्फ क्या होगा √7। आगे देखते हैं कि देखिए 3√2 -1/2 है, तो आपको क्या करना है 3/2 -1/2 करना है, तो 2 हो जाएगा और ये 2 करते हैं तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि ये भी 1 आएगा और ये भी 1 क्या पॉजिटिव में आएगा। तो हमें क्या लिखना है √2 प्लस √2 प्लस 6√11 माइनस √11, तो ये बचेगा 5√11। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई है, देखते हैं इसमें है 3√5/2√5। तो इस सभी प्रश्न को चलिए एक करके सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या है 3√5/2√2, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट 3√5 बाय के स्थान पर अगर यहाँ डिवाइड है तो आपको डिवाइड का साइन यूज करना है, ऊपर मल्टीप्लाई लिखा हो तो आपको इसके स्थान पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है, और 2√5 है। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अगर रूट सेम रहेगा तो उसके क्या रूट टर्मिनेट हो जाते हैं, तो 3 2 कितना हो गया 6 हो गया और ये 5 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 30। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्या करना है 6√15 इंटू 4√3 है। देखिए 6 4 कितना हो गया 24, और ये रूट के डेटा क्या सेम नहीं है, तो देखिए अब जो रूट के डेटा सेम नहीं है तो आपको क्या कर सकते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको क्या है कि देखो इसमें क्या हमें 3 दिख भी रहा है 3 और 5, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, या नहीं कर पाते हैं तो 53 कितना हो गया 45। बस आपको लेकिन ध्यान देना है कि अगर नंबर थोड़ी सी बड़ा हो और उनका प्राइम फैक्टर करने पर कुछ नंबर अगर बाहर आती है तो उसे हम बाहर भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे 25 है और हम 40 को क्या लिख सकते हैं 9 × 5 लिख सकते हैं। अब ये 24 और ये 9 का क्या है हमारे पास 3 बाहर हो जाएगा और √5 बचेगा, कहने का मतलब है कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 72√5। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ कि देखिए यहाँ से आपको मैं दोबारा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए अगर आपके पास क्या आया था आंसर, देखिए 24√5 तो सभी का आ रहा होगा, इतना किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता होगा। तो आपको क्या करना है 24 लिखना है, √5 को अब जो 45 को क्या करना प्राइम फैक्टर करना है। तो देखिए तो 2 से नहीं हो पाएगा तो इसे हम करेंगे 3 से, तो 3 15 से हो जाएगा, फिर इसको हम 3 से करेंगे तो ये मेरे पास 5 आ जाएगा। देखिए अब ये मेरे पास क्या 3 इंटू क्या 5 आ रहा है, यानी कि जब ये रूट पर आ रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका प्यार मिल रहा है तो उसे प्यार से बाहर करेंगे और ये 5√5 यानी कि 3√5 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि 3 और √5 लिख सकते हैं, और ये 72√5 ये हमारे इनका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 2√6 है बाय 3√3 है, तो इसे सॉल्व करेंगे 2√6 इंटू 3√3। देखिए 2 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, क्या हो गया 18। बट आपको ध्यान देना है कि 18 में 9 और 2 का भी फैक्टर है, तो 9 और 2 का भी मल्टीप्लिकेशन है, तो 9 × 2 लिखेंगे, और 9 क्या होता है तो 9 को हम 3 बाहर कर सकते हैं और अंदर हमारे पास √2 बच जाएगा। आगे इनको सॉल्व करते हैं तो 6 कितना हो गया 18 और ये √2 हमारे इसका आंसर आ गया। आगे देखते हैं 3√8 है बाय 3√2 है, तो 3√8 मल्टीप्लाई 3√2। चलिए 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, और 8 2 कितना हो गया 16 हो गया। अब ये 9 16 सभी को पता है कि 4 का होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो ये √10 मल्टीप्लाई √40, तो 10 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 400 आएगा, इसको हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये हमारा 20 का स्क्वायर आएगा। आगे देख सकते हैं 3√28 है मल्टीप्लाई 2√7 है। चलिए 3 2 कितना हो गया 6 हो गया, और 28 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √196 आएगा, तो 6 का 6 और 196 होता है 14 का स्क्वायर रूट। तो चलिए 14 6 कितना होता है वो आपको आपस में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लाना है, तो 100 कितना हो जाएगा 12 सॉरी 84 आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 84। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 भी हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या करना है मल्टीप्लाई के स्थान पर हमें क्या करना है डिवाइड करना है। 60√2 है बाय 4√2 है, तो चलिए छोटा सा क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 16√6 है बाय 4√2 है,
तो हमें इसे करना है 16√6 डिवाइड बाय के स्थान पर आपको डिवाइड का साइन यूज करना है और 4√2। आगे आपको करना है 16√6 है, इस डिवाइड के स्थान पर आपको ये बाय का प्रयोग करना है और 4√2। देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 4 जा कितना हो गया 16 और 2 जा कितना हो गया 6, इसमें रूट रखेंगे तो 4√3, ये इसका हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप से हमारे पास ये है, तो आपको मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ कि आपको कैसे करना है। और ये बाय के स्थान पर आपको बाय का प्रयोग करना है और 4√3 है, तो 4 3 कितना हो गया 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास 3 और √5/3। इसी टाइप से आपके पास आगे हैं 18√21 डिवाइडेड बाय 6√7, तो 6 3 जा 18 और 7 3 जा 21, यानी कि आपका ये आंसर हो जाएगा 3√3। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ए माइनस बी और ये प्लस बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, और उसी फॉर्म में ये है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में है और ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन है जो शायद फार्मूला पर नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन के इसमें फार्मूला बेस्ड है, जिसे आप फार्मूला या बिना फार्मूला के भी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3√11 और 3 + √11, यानी कि देखिए यहाँ दोनों डेटा क्या सेम है, बस क्या माइनस और प्लस का अंतर है कि ये माइनस बी है और ये प्लस बी है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, ये देखिए डायरेक्ट आपको सोल्यूशन करना है कि 3 - √11, क्योंकि आपको ये आंसर क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है एक बार उतारना है, और 3 + √11। आगे आपको क्या करना है, डायरेक्ट ए का स्क्वायर करना है माइनस बी का स्क्वायर करना है, क्योंकि इसमें रूट लगा हो तो पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है बगल में आपको चीज मेंशन कर देना है। यहाँ आपको क्या करना है, इस फार्मूला को मेंशन कर देना है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको क्या है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और रूट का स्क्वायर करने पर क्या होता है, रूट्स खत्म हो जाता है, तो ये हो गया 11, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -2। 4 का नंबर है -3 + √5 है, यानी कि आपको पूरी को क्या करना है, माइनस के साथ आपको ये मान लेना है, इसको बी मानना है, और इसको बी मानना है। सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, लिखना है -3 + √5 मल्टीप्लाई किया हुआ फिर ब्रैकेट का साइन जो भी है, -3 - √5। आपको क्या करना है, ये का स्क्वायर, तो ये क्या है मेरे पास पूरे -3 ही मेरा ये है, और -b, तो -b क्या है √5 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 9 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कितना आंसर आएगा, तो 4 आएगा। आगे देखते हैं 3 नंबर है, 3 - √3 का होल स्क्वायर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर है। तो आपको ये करना है a का स्क्वायर -2ab, तो 2 × 3 × √3 प्लस b का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 3 = 6 हो गया √3 और प्लस क्या हो गया ये 3। अब आपको करना है 9 और 3 को 8 कर देना है, तो कितना हो गया 12 - 6 √3। आप चाहे तो इस पर कॉमन ले सकते हैं, तो 6 कॉमन आ जाएगा, 2 √3, इसका आंसर हो गया। इसी टाइप से आगे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर -2 × √5 × √3 प्लस √3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 5 आएगा, रूट खत्म हो जाएगा, -2 और 5 3 कितना हो गया 15 प्लस 3, तो 5 3 कितना हो गया 8 - 2 √15। इन दोनों में कॉमन कितना आएगा 2 4 - √15, ये तो इसका आंसर हो गया। आपको ध्यान देना कि यहाँ जो आर सर्कल वाला बुक में जो आंसर दिया हुआ वो आंसर यहीं तक है, तो आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और इसमें भी आंसर आर सर्कल में यहीं तक दिया, तो आप वहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इस टाइप का, बट ये किसी फार्मूला में दिखाई नहीं दे रहा है, इनका जो फॉर्मेशन किसी फार्मूला से डिपेंड नहीं करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए, आपको ऐसा सॉल्व क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, तो आपको पहले 5 लिखना है और इस पूरे डेटा को यहाँ आपको उतार देना है। फिर से आपको क्या करना है, प्लस का यूज करना है इस प्लस को, और आपको यहाँ 7 लिखना है, और इस डेटा को क्या करना है आपको पूरा उतार देना है, यानी कि एक बार आपको 5 लिखना है, एक बार 7 लिखना है, इसके पीछे प्लस है तो आपको प्लस लिखना है, और दोनों ही कंडीशन में क्या करना है इसको यहाँ कॉपी कर देना है। आपको पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 तो कितना हो गया 10 हो गया, प्लस 5 √5 हो गया, प्लस 2 √7 हो गया, प्लस कितना हो गया 7 5 कितना हो गया
35 हो गया। और ये हमारे इसका आंसर हो गया। इसी टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको क्या करना है, √5 लिखना है और √2 माइनस √3, या माइनस आपको माइनस का प्रयोग करना है, फिर से √2 माइनस √3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 5 से कितना हो गया, √10, और 5 से कितना हो गया, √15 माइनस, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस क्या, सिर्फ 2 आ गया, और कितना हो गया, माइनस माइनस में क्या हो गया, प्लस √6। और ये केस का फाइनल आंसर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन 5 भी हमारे एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देने की यहाँ स्क्वायर किया हुआ, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए क्या है, ये ज़्यादा भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे पास है 3 + √3 है और 2 + √2 का स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्क्वायर वाले को कुछ सॉल्व करना है। ये जो 3 है प्लस √3 है, उसे आपको छोड़ देना है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो 2 का स्क्वायर a + b का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √2 प्लस √2 का स्क्वायर। आपको क्या करना है, अंदर वाले को पहले सॉल्व करना है। ये 3 + √3 भी कांस्टेंट रहेगा, अंदर में सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 जब 4 √2 हो गया, प्लस ये कितना हो गया, 2 हो गया। आगे 3 + √3, आगे सॉल्व करते हैं, 4 2 कितना हो गया, 6 प्लस 4 √2। अब ये हमारा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगी, जिसको बार बार हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को लिखना है पहले 6 + 4 √2 करना है, प्लस √3 और 6 + 4 √2। 3 6 कितना हो गया, 18 प्लस 3 4 12 √2 प्लस 6 √3 प्लस कितना हो गया, 4 √6। और ये आगे अब बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा, तो ये मेरा क्वेश्चन 5 का फाइनल आंसर हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है और यह हमें दोबारा दिखाई दे रहा है, तो ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी, आपने पहले भी इसे सॉल्व किया है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही हम इसमें पता कर सकते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल। अगर रूट बच गया तो इरेशनल होगा, और रूट खत्म हो गया तो वो रेशनल होगा। तो a - b और a + b का होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसको a का स्क्वायर करेंगे माइनस b का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 - 5, तो कितना गया हमारे पास, ये 20 आ गया, और 20 आ गया तो क्या हमारा एक रेशनल नंबर होगा। आगे हमारे पास क्या है, a + b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस 2 × ab प्लस b का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस और 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 √3 प्लस कितना हो गया, 4। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 और 4 कितना हो गया, 7 प्लस 4 √3। लेकिन क्या हमने इनका सॉल्यूशन करने के पश्चात हमें कहीं भी रूट पूरा खत्म नहीं हुआ, रूट हमारा ये बच गया है। इसमें क्या, ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर। क्या कहीं भी आपका रूट में नंबर बचना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है 2 √13 है और 3 √152 है, माइनस 4 √117 है। तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर जो है उसे आपको उसे छोड़ देना है। देखिए यहाँ आपको क्या ध्यान देना है कि 52 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 × क्या लिख सकते हैं आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 4 कितना होता है, 52 होता है। उसी टाइप से यहाँ 4 है, और ये 117 को लिख सकते हैं, 13 × क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। चलिए 2 √13 ऊपर हो गया, नीचे। अब आपको ध्यान देना है कि दोनों में क्या है, √13 और √13 क्या कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है। तो इन दोनों से क्या है कि √13 कॉमन आ जाएगा, और बचे कि आपके पास 3 √4 और माइनस 4 क्या बचेगा, 9। ये √13 में आपका कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 और नीचे आपका हो गया 3, और 3 × क्या बच गया, ये 2 माइनस 4 × क्या हो गया, 3। तो 2 और नीचे आपका हो गया 6 - 12, तो 2 बाय कितना हो गया, -6। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आता है माइनस में 1/3, जो कि क्या एक हमारा रेशनल नंबर है। क्योंकि ये हमें रूट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा क्या एक रेशनल नंबर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि √8 है, प्लस 4 √32 है, -6 √2 है।
इसे सॉल्व कीजिए तो आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √8 लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं √16 इंटू √2 माइनस 6 √2। बट ये कहीं भी इसको आप कितना भी सॉल्व कर लीजिए, आपके ये सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको अगर हम √4 इंटू अगर √2 भी लिखते हैं तो ये मेरे पास कितना जाता, 2 इंटू √2 प्लस कितना हो जाता है मेरे पास, ये 4 और ये 4 √2 माइनस 6 √2। देखिए 2 √2 प्लस कितना हो गया हमारे पास, ये 4 4 कितना हो गया, 16 √2 हो गया, माइनस 6 √2 हो गया। आगे सॉल्व करते हैं तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 √2 हो गया, माइनस 6 √2। तो ये हमारे पास आ गया 12 √2। लेकिन हमारे पास क्या, कहीं ना कहीं इसमें रूट हमारा बचा रह गया, जिसकी उसके हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट इन एन ऑर्फेंज, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सी डिस्ट्रीब्यूट इज गिवन बाय इतना। यानी कि कितना वो चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो दिया हुआ है, बट हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करके पता करना है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि वो में एक मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ है। और क्या करती है, क्वेश्चन क्या है कि रीमा नाम की एक लड़की है जो अपने बर्थडे में ऑर्फेंज मतलब क्या, जो अनाथ बच्चे हैं उसे क्या करती है, कुछ चॉकलेट बांटती है, और कितना चॉकलेट बांटती है वो दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट बाय हर, तो कितना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड की राइट द मॉरल वैल्यू फॉर डिपॉजिटेड हर बाय रीमा, यानी कि इससे एक क्या सीख मिलती है, वो क्या अच्छी तो क्या करती है, वो एक अच्छा काम करती है। तो मॉरल वैल्यू का मतलब क्या है कि वो क्या एक नैतिकता का काम करती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। तो उस चीज़ में एक थ्योरी में मेंशन कर देना है एक सेंटेंस में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा कि टोटल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर क्या हो जाएगा, 5 + √11 5 + √11। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, इसे आगे थोड़ा सा सॉल्व कर देना है कि ये प्लस बी और ये बी का होल स्क्वायर में है। तो आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। तो 5 का कितना होता है, 25 माइनस 11 तो कितना हो गया, 14। यानी कि ये वो बच्चों को 14 चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कि टू हेल्प द पुअर एंड नीडी एंड टू मेक द डिप्राइव्ड चिल्ड्रेंस हैप्पी। इस प्रकार से क्या करते हैं, बच्चों को जब हेल्प करती है तो बच्चे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो एक सिंप्लीफिकेशन का है, 3√45 माइनस √125 है प्लस 200 है माइनस 50 है। तो इसे सॉल्व करते हैं, चलिए। तो इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट, ऐसे नंबर पे इनको ब्रेक करना है, इन सभी को ऐसे में ब्रेक करना है जिनका क्या होता है कि स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि 3 और 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का होता है, माइनस इसमें क्या हो जाएगा 120 किसका होता है, 25 का होता है, तो 25 × 5 लिख सकते हैं, प्लस इसमें किसका लिख सकते हैं, 100 का होता है तो 2 लिख सकते हैं, 100 × 2 माइनस इसमें किसका हो जाएगा, तो 25 × आपको 2 लिखना है। ऐसे नंबर के साथ इनको ब्रेक करना है कि जिनका स्क्वायर रूट ईजी से हो जाता है, जिनका स्क्वायर रूट क्या है हमें पता है। अब क्या हो जाएगा, ये 3 हो गया, अब ये 9 कितना होता है, 3 होता है, और ये √5 बच गया। अब ये 25 का होता है 5 और अंदर में √5 प्लस कितना हो गया, ये 10 √2 और माइनस 5 √2। आगे सॉल्व करिएगा तो 9 √5 माइनस 5 √5 प्लस 10 √2 माइनस 5 √2। देखिए जिसके अंदर रूट क्या एक समान है उसको हम क्या आपस में सॉल्व करेंगे, 9 में 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 √5। और देखिए अब 10 और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो 10 √2 में अगर हम 5 रूट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 √2, और ये हमारे इसका फाइनल आंसर हो गया। आगे 8 का 2 नंबर है, 2√30 डिवाइडेड बाई √6 है। चलिए मैं आपका समय की बचत करने के लिए इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ क्वेश्चन में, बट आपको क्या करना है, इसे आंसर में एक बार से उतार लेना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। देखिए 6 को हम इससे कट कर सकते हैं, कितने बार में, तो 6 5 30, तो 5 टाइम्स में, तो इस √5 रहेगा, मैंने आपको पहले बता दिया है। √28 इसे कट जाएगा 5 टाइम्स में, और ये कट जाएगा। देखिए 11 के टेबल से ये दोनों कट रहे हैं, तो 11 के टेबल से कितने बार कट रहे हैं, 11 5 × 55 और 11 9 × 19 है, तो यहाँ भी √5 रहेगा और हमारा यहाँ भी रूट में ही रहेगा। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, √5 आता है और माइनस √5 आता है, और यहाँ हमारे पास
3 है। प्लस क्या है कि हमारे पास ऊपर में √5 है लेकिन नीचे √9 कब क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। अब जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको इसको क्या करना है कि फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए नीचे कुछ नहीं तो क्या टोटल 3 का एलसीएम आएगा और ये 3 √5 हो जाएगा माइनस 9 √5 प्लस √5। आगे जब सॉल्व करते हैं तो आपको नीचे 3 रहेगा। देखिए 3 √5 और 1 √5 कितना होगी टोटल 4 √5 माइनस 9 √5। ये 4 में अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस हमारे पास क्या है 5 √5 बाय कितना हो जाएगा हमारे पास ये 3। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गई कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या किया 2 था, हमने यहाँ 2 को नहीं लिया है तो स्टूडेंट यहाँ 2 हो जाएगा और 2 से जब इसको क्या करेंगे यहाँ फ्रैक्शन एडिशन करेंगे तो 2 से यहाँ 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ 6 हो जाएगा। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास ये 7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 7 √5 माइनस 9 √5 होगा। तो इस वजह से क्या है कि 7 में 9 को सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास ये 2 आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा तो -2/3 और ये हमारा यहाँ √5 इसका फाइनल आंसर होगा। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है और पूरी एक्सरसाइज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो √22 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं √36 × 2 प्लस इसको लिख सकते हैं 400 × 2 माइनस इसे लिख सकते हैं 9 × 2 क्योंकि हमें इन सभी का स्क्वायर रूट पता है। तो इसे 36 का क्या होता है 6 × √2 प्लस 20 × √2 माइनस 3 × √2। तो ये हमारा 6 √2 हो गया प्लस 20 √2 हो गया माइनस 3 √2। 20 और 6 कितना हो गया हमारे पास 26 √2 माइनस 3 √2। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे 23 √2 और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने पूरी एक्सरसाइज को एक वीडियो में पूरा सॉल्व करने का प्रयास किया। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में जरूर मेंशन करें ताकि मैं आपकी हर एक कन्फ्यूजन पॉइंट को दूर कर सकूं। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।